क्या कर रही थी तुम? कौन है ये लड़का? अबू है माही, चलो, मैं कह रही हूँ चलो। तुम जैसी बेटी को पैदा होते ही मार देना चाहिए था। मार देना चाहिए था। मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, मेरी बात सुनिए। दबाओ जा यहाँ से, दबाओ या मैं कह रहा हूँ। मेरी कोई गलती नहीं थी। तूने मेरे सर में खाम डाली है। छोड़ दो बच्चे को। भाग जाओ। खुदा का शुक्र है ऐसी लड़की को बहू बनाकर घर नहीं लिए। हामिद साहब, आपको डॉक्टर साहब बुला रहे हैं। तुम बैठो यार, आया। चोट की वजह से ब्लड क्लॉट बन गया है और मुझे अफसोस के साथ आपको बताना पड़ रहा है कि आपकी बेटी कोमा में जा चुकी है। हमें फौरन से सर्जरी करना होगी ताकि उसका क्लॉट रिमूव कर सके, वरना उसकी जान को खतरा है। हेलो, सुबह से बात कराओ मेरी। वो हॉस्पिटल में। क्या हुआ उसे? तुम्हें उसकी फिक्र करने की जरूरत नहीं है, सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है। मुझे इल्जाम देना बंद करो, मुझे फिक्र हो रही है सुबह की। क्या फिक्र हो रही है तुम्हें? तुम्हारी वजह से मेरी बहन आज हॉस्पिटल में बैठी हुई है। क्या हुआ है उसे? कौन से हॉस्पिटल में है वो? मुझे बताओ। मेरी कान खोल के बात सुनो तुम। अगर मेरी बहन को कुछ हो तो मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूँ। सब कुछ अपने माँ बाप को बता दूंगी और तुम्हारे माँ बाप को भी। मैं डरता नहीं हूँ किसी से, मोहब्बत करता हूँ ज़ुबी से, और यही बात समझाने में तुम्हें आया था। अगर मेरी ज़ुबी को कुछ हुआ ना तो कहा था ना, कंट्रोल करो अपनी बेटियों को। आउट हो रही हैं बहुत। देख लिया क्या किया तुम्हारी उस समझदार और लाडली बेटी ने। कर दीजिए आप, इस वक्त हमें ज़ुबी का सोचना चाहिए। छोड़ दे उन बातों को। कैसे छोड़ दूं? मेरी इज्जत का मामला है, कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा उसने। उसकी वजह से ज़ुबी इस हाल में पहुंची, कोमे में चली गई।
सादिया, तुम्हें क्या लगता है हमारा कल भी आज की तरह खूबसूरत होगा? क्यों नहीं? क्या तुम्हें यकीन नहीं है? नहीं, यकीन तो है, लेकिन फिर भी एक भूला भटका सा ख्याल बार बार डराता है मुझे कि कहीं कुछ गलत ना हो जाए। क्या तुम्हें ऐसा ख्याल आया कभी? नहीं, कभी नहीं, क्योंकि मुझे तुम पे भरोसा है। अपनी चाहत पे, अपनी चाहत पे, अपनी चाहत पे, अपनी चाहत पे। अमर, अम्मी अम्मी मुझे किसी से बात नहीं करनी, प्लीज। इस वक्त आप प्लीज जाएं यहाँ से, प्लीज प्लीज। ये सच है कि बेवकूफ बनाती रही तुम मुझे। एतमाद और भरोसे की खूबसूरती में लिपटी हुई बेवफाई हो तुम। प्लीज एक बार मेरा फोन उठा लो, प्लीज, सिर्फ एक बार। कितना इलाज करेंगे आप लोग? अरे इतने सारे डॉक्टर मिलकर मेरी बच्ची को होश में नहीं ला सकते। क्या हो गया? इतना बड़ा अस्पताल है, अब तो ऑपरेशन भी हो गया। देखें, आप हौसला रखें, हम अब भी अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं। कोशिश कर रहे हैं, लेकिन पेशेंट कोमा से कब वापस आएगा इसके बारे में कोई कुछ नहीं कह सकता। डॉक्टर साहब, कोई खतरे वाली बात तो नहीं है ना? मैं ये भी नहीं कह सकती कि आपकी बेटी खतरे से बाहर है। बस आप लोग दुआ करें, अल्लाह बेहतर करेगा। बच्ची को ठीक कर दे। तुम्हारी बेहयाई की वजह से तुम्हारी बहन इस हालत में पड़ी है, और तुम सुने, ये 2 इंजेक्शन लाने हैं, यहाँ के हॉस्पिटल के मेडिकल स्टोर पर नहीं है। मेरी क्या है? क्या बात है बेटा? मां, मुझे लगता है कुछ गलत हुआ है।
गलत तो वैसे ही बहुत कुछ हो चुका है, लेकिन अब क्या हो गया? सच्चाई वो नहीं जो कि नजर आ रही है, सच्चाई कुछ और है। क्या मतलब है तुम्हारा? क्या कहना चाह रहे हो? मैं अभी सादिया के पास जा रहा हूँ, मैं जाके पूछूंगा उससे कि आखिर ये सब कुछ हुआ क्यों। हैमर, हमने लोगों की सुनी सुनाई बातों पे यकीन नहीं किया, आंखों देखे पर यकीन किया है। लेकिन अम्मी मेरा दिल नहीं मान रहा कि साथ बस अब सादिया का ख्याल अपने ज़हन से निकाल दो तो अच्छा है और फैसला कर लो। मैम मैं बहुत हिम्मत करके आपसे कंप्लेन कर रही हूँ। किस चीज के बारे में? वो आबिद साहब। शमा, अगर हिम्मत करके बात शुरू की है तो उसे कंप्लीट भी कर लें। क्या मसला है? मैम मैं आबिद साहब की तरफ से बहुत परेशान हूँ। क्या किया उन्होंने? बदतमीजी की आपसे? ऐसे मैं कोई बात तो नहीं बता सकती, मगर मैम उनके ज़ुबानी जुमले, उनके देखने का अंदाज, उनकी बात करने का तरीका, मैं कैसे समझाऊं आपको। मैम मैं उनके साथ कंफर्टेबल नहीं हूँ। मैं समझ रही हूँ जो आप कह रही हैं। मैम वो पता नहीं मुझे क्या समझते हैं। मैं और लड़कियों की तरह नहीं हूँ जो अपने सुपरवाइजर के साथ। It's okay. मैं आपकी बात भी समझ गई हूँ और आपको डरने की जरूरत भी नहीं है। मैं हूं ना, मैं डील कर लूंगी। थैंक यू मैम। आबिद साहब कहाँ इस वक्त? वो ऑफिस में है। आप जाइए और उन्हें भेजिए मेरे पास। अम्मी, सुबह कैसी है? इसकी तबीयत के अम्मी आप कुछ कह क्यों नहीं रही हैं? आप बात तो सुने मेरी, उसको होश आया कि नहीं? जाओ यहाँ से। आपको पता है, एक पल चैन से नहीं बैठे हुए। रात भर अल्लाह ताला से दुआ की है कि मेरी बहन को कुछ। मत मांगो उसके लिए दुआएं, तुम मत मांगो। तुम्हारी वजह से इस हाल को पहुंची है वो। नहीं सुनेगा अल्लाह तुम्हारी। मैंने ऐसा क्या किया है कि अल्लाह मेरी नहीं सुनेगा? क्या किया तुमने ऐसा? तुमने वो किया जिसके बारे में मैं सोच भी नहीं सकती थी। मैंने हमेशा समझा कि सूफी जिद्दी है, खुद सर है, लेकिन सीधेपन और मासूमियत का नकाब तो तुमने चढ़ाया हुआ था अपने मुंह पे। अंधा एतमाद किया था मैंने तुम पे। तुमने धोखा दिया है, अपनी माँ के एतमाद को ठेस पहुंचाई है तुमने। अम्मी मेरी बात सुने, आप गलत सोच रही है। वो गलत फहमी हुई है अम्मी। तुम्हारी गलत फहमी है कि अब मैं तुम्हारी किसी भी बात पे यकीन करूंगी। अम्मी आंखों से देखा झुटलाया नहीं जा सकता, समझी तुम? अगर मेरी बच्ची को कुछ हुआ ना तो मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। वो आपकी बच्ची है और मैं कौन हूँ? मेरी किस्मत पे लगा बदनुमा दाग हो तुम, दाग हो तुम। अभी इतना तो बता दे कि मेरी बहन कैसी है? बेहोश है, कोमा में चली गई है, कोमा में चली गई है, कोमा में। कोमा? मेरी बहन को अभी प्लीज मुझे अपने साथी के चले, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज मुझे अपने साथी के चले मेरी बहन। तुम्हारा तो साया भी जुबी पे नहीं पड़ने दूंगी मैं। आप मुझे समझ क्यों नहीं रही? मैं आपको सब कुछ सच सच बता दूंगी, वो मुझसे नहीं बल्कि जुबी से।
आपको बताऊंगी ना। प्लीज अभी तो मुझे ज़ुबी के पास ले चले, मेरी बहन के पास ले चले प्लीज। नहीं सुननी मुझे तुम्हारी कोई बात, और ना ही तुम्हें जुबी से मिलने देना है मैंने। खुदा के लिए आप तो मेरे साथ ऐसा मत करिए प्लीज अभी, प्लीज। आप तो मुझे समझती है ना। देखिए जा देखी तेरी